चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज 3.4 की, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं इसमें करना क्या है। लिखा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 थी उसमें मैंने यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हमें यानी कि एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करना है। हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। तो आज इसके बारे में सीखना है कि कोई भी लीनियर विलोपन विधि यानी कि कोई भी हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसको हम लोग कैसे यानी कि विलोपन यानी कि हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन और आगे कहानी शुरू कर देंगे। पहले मैं आपको विलोपन का कुछ मतलब बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ विलोपन का मतलब क्या होता है। सुनो ध्यान से यार, विलोपन का मतलब होता है ना किसी चीज का खत्म हो जाना। क्या हो जाना? खत्म। यानी जो ये है हमारे पास एलिमिनेशन लिखा है यानी कि जिसे लोग विलोपन बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म हो जाना। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? एक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक समीकरण पढ़ रहे हैं। समीकरण में कोई चीज कब खत्म होगी यार? खत्म मतलब कि यानी कि यहाँ पे खत्म का मतलब है जीरो से, यानी कोई चीज शून्य आ जाएगी। क्या आ जाएगी? शून्य आ जाएगी। आप हमें ये बताइए कि कोई भी चीज यानी एक चीज बताइए, इक्वेशन में क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं यानी कि चर होते हैं। तो एक चर में हमारे पास क्या चीज शून्य होगी? आप बताइए। एक चर में देखो शून्य करने का तरीका देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे पास एक x है, एक हमारे पास दूसरा भी x है, तो मैंने कहा कि यानी कि इन दोनों को क्या करना? खत्म करना। तो आप क्या करेंगे? पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए। पहला वाला हमारे पास ये है, इसको आप माइनस कर दीजिए। चाहे इसको ऐसे लिखो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, या फिर पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दो तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। यानी अगर कभी भी हमारे पास वेरिएबल खत्म करना है तो माइनस करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x हमने कहा x है, इसको हमने कहा खत्म करो। कैसे खत्म करेंगे? ये इक्वल नहीं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास माइनस लगा के इसको हम लोग जीरो कर लेंगे। यानी कि हमें विलोपन का मतलब समझ में आ गया, किसी चीज को खत्म करना है। इक्वेशन में क्या खत्म करेंगे? वेरिएबल को। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाएंगे। हमारे पास क्या होंगे? दो वेरिएबल में सवाल लिखे रहेंगे, किसी एक वेरिएबल को ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे पास क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। देखो हमने यहाँ पे जहां जहां वैल्यू काटी है वो हमारे पास वेरिएबल और उनके जो कोफिशिएंट वैल्यू हैं दोनों इक्वल हो गई हैं, और जब दोनों इक्वल हो गए तो आराम से वैल्यू कट गई हैं। हमें बार बार कई बार ये चीज क्वेश्चन में बनी रहेगी तो हम लोग सीधा यूज कर लेंगे, नहीं बनी रहेंगी तो गुणा भाग कर लेंगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, वहां पहुंचने से पहले मैं एक चीज आपको और बताता हूं। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास x + 2 = 3 दिया गया है, तो हमसे मैथ ये बोलती है कि किसी भी क्वेश्चन में आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड इक्वल टू के राइट साइड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस में करना हो। हम चाहते हैं कि जैसे x + 2 = 3 दिया गया, हम चाहते हैं इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कर सकते हैं, बस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि x + 2 को हमने कहा आप 2 से डिवाइड करना हमें, तो आप कर दीजिए, बस 3 को भी इधर से 2 से डिवाइड कर देना। हमने कहा कि जो x + 2 बराबर हमारे पास 3 दिया गया था, हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें इसमें, यानी इधर हम लोग क्या करें? +2 कर दें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ जगह बना के, यानी +2 कर दें। आप कर सकते हो, बस इधर भी +2 कर देना। ये मैथ का रूल है। अच्छा, क्या इसमें कोई चेंजेस हुआ? क्या कोई चेंजेस थोड़ा हुआ है? देखिए ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/2 अगेन हमारे पास ये 2 कट जाएंगे, फिर से तुम्हारे पास x + 2 = 3 ही आ जाएगा। यानी ये रूल है ही हमारे पास, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। तो ये जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई क्विकली, अगर ये आपको पता रहेंगी तो आप यहाँ के क्वेश्चन को कोई भी लगा पाएंगे। समझ में आ गया विलोपन मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। आइए देखिए ध्यान से। देखो तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या है? x + y = 5 लिखा है। अगला हमारे पास क्या है? 2x - 3y = 4 लिखा है। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। देखो हमने देखो स्टेप, देखो विलोपन की स्टेप हमने क्या बताया भाई? विलोपन में क्या करना एक्चुअली बताइए। इसको सॉल्व तो करना है, अभी भी सॉल्व करना है, यानी कि हमें यहां भी x एंड y के मान चाहिए होंगे, सॉल्व करना, लेकिन विलोपन लगाना है। आप बताइए एक इक्वेशन को कब सॉल्व किया जा सकता है? इसमें से किसी x या y की वैल्यू 0 हो जाए तो एक ही वेरिएबल मिलेगा तो ट्रांसफर करके निकाल लेंगे। तो एक वेरिएबल 0 कैसे होगा? इस तरीके से करना होगा विलोपन तरीके से। लेकिन एक चीजें कब कटेंगी? जब उनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, यानी कि आगे के जो गुणांक इक्वल हो जाए। यहाँ x का गुणांक देखो हमारे पास 1, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ y का गुणांक हमारे पास देखो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ पे यानी कि 3 है, यानी यहाँ भी इक्वल नहीं है। या तो आप x को इक्वल
कर लीजिए, आपको आप यानी कि y को इक्वल के लिए किसी एक को इक्वल कर सकते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर यानी कि जो फर्स्ट दिया गया है आप किसी से भी कर सकते हैं, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 3 बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में माइनस में यानी आसानी से जोड़ेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन जो नंबर हमारे पास इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको क्या करते मल्टीप्लाई कर दे किससे, आप देखिए 3 से, तो क्या बन जाएगा देखिए, तो 3 अब हमने बताया था कि जो x प्लस वाई बराबर लिखा है 5, दोनों तरफ काम करेंगे। अगर 3 इधर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास में कितना जाएगा, हमारे पास 3x हो जाएगा प्लस का हमारे पास हो जाएगा 3y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखो अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड और हम लोग थर्ड को जोड़े तो देखिए ध्यान से ये वाले वेरिएबल के सेम हो गए, यानी वैसे विलोपन कहानी आ जाएगी हमारे पास, विलोपन में काम करते हैं। यानी अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ ले हम लोग किससे, आप बताइए, इक्वेशन थर्ड से जोड़ लें, यानी सॉरी सेकंड वाले को थर्ड से जोड़ ले तो कहानी बन जाएगी। देखिए ध्यान से हमारे पास तो 2x माइनस का हमारे पास कितना लिखा है 3 है, लिखा हमारे पास 3y इक्वल टू 4, और ये अल्टीमेटली क्या लिखा है हमारे पास में 3x प्लस का 3y इक्वल टू लिखा है 15। अब देखिए ध्यान से हम लोग जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे घटाने चक्कर ना पड़ना क्योंकि साइन ऑलरेडी हमारे पास विपरीत है, यानी कि तो हम लोग यहाँ पे घटा यानी क्या करेंगे सीधे जोड़ लेंगे। तो माइनस का 3 प्लस का 3 हमारे पास कट जाएंगे, ये प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना 5x हो जाएगा इक्वल टू 15, और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 4 हो जाएगा हमारे पास 19। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास बताइए, x आ गया हमारे पास 19/5 आ गया। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकाली तो कुछ बचा ही नहीं। अब x की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में रख के हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं y का मान निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इस का मान यानी आप किसी भी क्वेश्चन रख सकते हैं। चलिए मैं किस में रख सकता हूँ, पहले में रख लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए तो x का मान हम लोग यहाँ पहले रख लेते हैं, तो x प्लस का y इक्वल टू कितना हमारे पास 5 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19/5 है, प्लस को y इक्वल टू हमारे पास 5 हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए। तो y इक्वल टू 5 ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 19/5 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना 19 हो जाएगा, अपान का 5 हो जाएगा। तो यानी कितना हमारे पास 19 से 20 5 25 यानी 6/5 हमारे पास आ जाएगा y का आंसर। तो हमारे पास विलोपन तरीके से xy का मान निकालना था, हमने निकाल दिया। तो x का मान हमारे पास आ गया 19/5 आ गया, और y कितना हमारे पास 6/5 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या होता है, विलोपन होता है। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से लगाना है और हमें ये भी बताना है कि दोनों में से कौन से अच्छे हैं, अगले सवाल में ये बताना है। तो भैया सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है मैंने पिछली वीडियो में अच्छे एक्सप्लेन किया है, उसकी जो वीडियो के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारा टारगेट ये है कि आपको विलोपन सिखा दिया जाए। आई होप आपको विलोपन समझ में भी आ गया होगा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। बस कुछ भी नहीं करना होता है। पहला सवाल तो है, इसलिए मैं टाइम लेके बता रहा हूं कि जो दो वेरिएबल दे रहे हैं इसमें से किसी एक वेरिएबल के जो आगे का नंबर होता है उसको इक्वल कर लेना। अगर सेम साइज है तो जब सेम चिन्ह हमारे पास है तो घटा लेना। अगर ऑलरेडी हमारे पास सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस था, तो हमारे पास क्या करना, जोड़ लेना। दो काम कर लेना। हमने क्या बताया कि अगर सेम साइन है, सेम साइन, तो क्या कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना। याद रख समझ में, सेम साइन हमारे पास है। और अगर डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, जैसे कि आपकी वाले केस में, तो डिफरेंट वाले केस में क्या है, आपको सीधा ऐड कर लेना है। बस ये दो चीजें लिख लो भी फटाफट। दोनों इक्वेशन में अगर आगे के नंबर हमारे पास इक्वल हो जाए किसी एक में, तो अगर चिन्ह सेम है तो सेम में क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नीचे वाला बदल जाएगा, तो हम लोग यानी कि एक वैल्यू कट जाएगी एक्स या वाई में से किसी एक की। और डिफरेंट होने पर हमारे पास क्या होंगे, सीधा ऐड कर लेंगे। जैसे ये सवाल आपके सामने रखा है तो वैल्यू कट जाती है। तो ये पहला सवाल था, मैंने टाइम लेकर समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग लेते हैं इसका कोई बढ़िया अच्छा सवाल, दूसरा सवाल लेते ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे सवाल और ले लेते हैं। हमने क्या किया, चौथा ऑप्शन ले लिया है। जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है आप लगा लेंगे, 100% लगा लेंगे। मैंने आपको इतना कैपेबल बना दिया गया है। देखिए अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन लिखी गई हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, विलोपन से, और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू देना है। यार एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए एक बात याद रखिए कि इसको आप सबसे पहले a1x b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2
प्लस b2 y प्लस का c2 इक्वल टू 0। जो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन का पैटर्न है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले आप उसको यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया रहे अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसको इस फॉर्म में बना लिया करो, सबसे पहले काम यह करो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में बना लेते हैं। तो डालेंगे अच्छे से हम लोग सोल्यूशन और कहानी पे जुड़ जाएंगे। चलिए आप अच्छे से लिखेंगे, मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 और यहाँ से x हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए, 3 दो दूनी हो जाएगा हमारे पास 4 y हो जाएगा, अपान में 3 दूनी 6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ इसके नीचे 1 मान के फिर से 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो 3x प्लस का हमारे पास 4y हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना जाएगा माइनस का हमारे पास 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कर सकते हो आप लोग, चाहो तो 6 को अंदर ले लो तो ले लो, तो 3x प्लस का हमारे पास 4y हमारे पास इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप बंद कर लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तैयार हो गई। यहाँ कर लीजिए, नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे आसान तरीका। तो 3x हमारे पास हो जाएगा, माइनस लगा लीजिए, y बन जा y हो जाएगा, अपान का 3 बन जा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान के फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का y हो जाएगा, 3 त्रिका हमारे पास 9 हो जाएगा, इसको अंदर ले लो, तो 3x माइनस का y अंदर लेंगे तो माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो गया। इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्या इसमें कोई भी वेरिएबल मिल रहा है जो वेरिएबल के गुणांक इक्वल हो। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x का गुणांक कितना है 3 है, यहाँ x का गुणांक कितना, कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 3 है, तो ये मिल गए। अब देखो साइन चेक करो, साइन क्या है, यहाँ कौन सा है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस है। साइन एक जैसे होने पर क्या करते हैं, सेम होने पर क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो साइन के अपोजिट होंगे, तभी तो हमारे पास एक वैल्यू कट जाएंगी। बात समझ में आ गया होगा। यानी क्या करेंगे, देखिए यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे बताइए, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो फर्स्ट देखो ध्यान से क्या लिखे हैं पास, 3x प्लस का 4y सॉरी प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये कितना लिखा है पास का, 3x माइनस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो बच्चों को यहाँ पे साइन चेंज करना नहीं आता। देखिए जो नीचे वाली क्वेश्चन लिखी है इसके साइन बदलने हैं, प्लस है तो माइनस, साइन का मतलब होता है प्लस वाले को माइनस कर दीजिए, माइनस वाले को प्लस कर दीजिए। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर है ही नहीं। अब देखो जैसे ही इसको देख के मैंने माइनस लगाया तो इन सब की वैल्यू खत्म हो जाती है। इनको लिखो आप चाहे ना लिखो, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्लस माइनस माइनस सारा गेम हम लोग अब ई वाले चिन्ह से करेंगे, प्लस माइनस माइनस इक्वल वैल्यू है तो कट जाएंगे, प्लस 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 निशान प्लस का आएगा, यहाँ पे 4 यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो तो 5y हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से प्लस 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 हो जाएगा 9 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो 5y इक्वल टू उसको दे ले जाएंगे माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 15, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा हमारे पास 15, तो y कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। चलो हमारे पास ला दिया y का मान। अब y का मान जो आया है आप किसी भी इक्वेशन में उठा के रख सकते हैं, किसी भी यानी कि किसी भी क्वेश्चन में हम इसमें रख लें। देखो यानी कि y का मान हम इसमें रख लेते हैं, y बराबर -3 इन इक्वेशन किस में रख लेते हैं आप बताइए, ये कौन सा था हमारे पास, सेकंड रख लेते हैं। तो क्या लिखा है 3x माइनस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस का 9, y कितना है पास -3, तो माइनस का 3 कर लिया, माइनस का 9 इक्वल टू 0 चिन्ह। अब देखो जब माइनस की वैल्यू रहा करे ना तो उसको ब्रेकर में रखा करो, हैबिट डालो। माइनस वाली वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस वाली वैल्यू किस में करेंगे, ब्रेकर में, हैबिट डालो, हैबिट। तो मैंने डाल लिया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x माइनस का प्लस का 3 हो गया, माइनस का 9 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x प्लस माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तेते करेंगे तो 3x इक्वल टू उधर ले जाएंगे 6 हो जाएगा, इस कितना जो हमारे पास 6y का 3 हो जाएगा, 3 बन जाती है 3 दूनी 6, तो इस कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। हाँ आ गया, यानी x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, और y कितना हमारे पास आ गया माइनस का 3 आ गया। सीख गए आप लोग विलोपन इस तरीके से है, यानी कि हमारे पास x वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई और y कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3 आ गया, y कितना आ गया हमारे पास इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। तो इस तरीके से आप विलोपन का कोई भी सवाल लगा सकते हैं, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। चलिए कुछ बढ़िया बढ़िया आगे सवाल लगा लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए नीचे आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में यानी कि टपक के पड़ता है। हाँ टपक के पड़ता है। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, लिखा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर जैसे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो नहीं पता खट दे मानो,
खट दे मानो, खट दे मान लिया करो, यानी कि लेट दी, पहला हमारे पास क्या है, न्यूमिरेटर इक्वल टू एक्स एंड दी, वो मान लो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, देन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, एक जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है किससे बनी होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बनी होती है, तो न्यूमरेटर यानी x ऊपर होता है, डिनोमिनेटर यानी कि y नीचे होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब जैसा क्वेश्चन के वैसा करते चले जाओ, देखो क्या कह रहा है, ये लिख रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यानी जो न्यूमरेटर हमारे पास है, यानी जो ऊपर वाला है इसमें 1 ऐड कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले जो हर है इससे, यानी आप क्या करिए 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक ना। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है यानी भिन्न की वैल्यू है, रिड्यूस होके कम करके कितनी हो जाती है हमारे पास, 1 हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत ही बढ़िया, यानी एक इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे भैया। अब यहां से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करके, ये कितना बन जाएगा, x प्लस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, y और माइनस कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, सबको अंदर ले आओ, तो x माइनस को y प्लस को 1 ऑलरेडी था, अंदर लाएंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस को y 1 1 को हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू 0। बेसिकली हमें इक्वेशन ही तो बनानी है, हमने इक्वेशन बना ली। अब जो दूसरी लैंग्वेज लिखी, जो दूसरा सेंटेंस लिखा उसे दूसरी सेंटेंस बन जाएगा हमारे पास। चलिए तो सबसे पहले फिर से फ्रैक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना होगा हमें, तो फ्रैक्शन मान लिया हमारे पास x अपान y, मानना क्या, पहले मान चुके हैं, क्या लिखा है, यहां तक पहुंच गया था, लिखा इफ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2, यानी कि ये 1/2 हो जाता है, कब हो जाता है, इफ वी ऐड, यानी जब हम जोड़ते हैं 1 टू दी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के नीचे वाला क्या करते हैं, इफ वी ओनली ऐड 1, यानी 1 हम ऐड कर देते हैं, 1 ऐड 1 टू दी, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी हमने क्या किया, यानी कि नीचे जो हमारे पास लिखा है, यानी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखी है उसमें हमने ऐड कर दिया, कितना, 1 ऐड कर दिया। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारे पास कितनी हो जाती, कह रहा था हमारे पास ओनली नीचे जोड़ना था, हमारे पास डिनोमिनेटर हमने क्या किया, 1 जोड़ लिया, तो ये लिखा था इट बिकम्स, अब बिकम्स वाली वैल्यू पहले ही लिखी थी, यानी कि ये हो जाएगी कितना, 1/2 हो जाएगी। कई बार पहले ही हमारे पास लिखा होता कितना हो जाएगा, रिजल्ट आपका कितना आएगा, तो रिजल्ट इतना आएगा अगर आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू में नीचे, यानी कि जो हमारे पास हर की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, उसमें अगर आप 1 ऐड कर देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करके यहां से दूसरी क्वेश्चन निकालेंगे, तो 2x हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस का 1 आ जाएगा, सबको अंदर ले लो, तो 2x हमारे पास माइनस को y माइनस को 1 इक्वल टू 0, उधर प्लस अंदर आएगा, माइनस को हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए दोनों में देखो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिनके गुणांक मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे y का हमारे पास कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे y है कुछ नहीं तो 1 होगा, इनके सिंबल क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे होते तो क्या करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि अलग अलग सिंबल बनाने होंगे तभी तो वैल्यू कर पाएंगे, विलोपन से लगाना है। तो देखिए बेवकूफ़ी वाला काम कर लिया करो, अरे नहीं अच्छा वाला काम किया करो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, आप यही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे आप, यानी कि जो इक्वेशन सेकंड उसको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितनी लिखी, x माइनस को y प्लस का 2 इक्वल टू धूंधा, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, 2x माइनस को y माइनस को 1 इक्वल टू धूंधा, तो ये हमारे पास चेंज कर लीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, हमारे पास प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था ऑलरेडी, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 2 मार्क्स से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पे x लगा लेंगे, निशान बड़ी संख्या यानी माइनस का आ जाएगा, माइनस का y प्लस का y दोनों एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, और अपोजिट साइन तो कट जाएंगी, प्लस प्लस क्या होगा हमारे पास में ऐड होता है, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको उधर भेज दिए, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, इधर इक्वल टू इधर भी माइनस, इक्वल टू इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस होते अपने आप कट जाते हैं, तो बल्ले बल्ले x की वैल्यू आ गई, कल्ले यानी कि हमारे पास 3 आ गई, कितने आ गए, 3। x की वैल्यू आपके हाथ में है, आप क्या करिए, आप वही करिए कि इस x की वैल्यू उठा के किसी भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं। मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे रख लूंगा, देखो यानी कि x बराबर 3 कर लेंगे इन इक्वेशन, किसमें, ये कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट थी, क्या लिखा है हमारे पास, x माइनस को y प्लस का 2 इक्वल टू 0 था, तो रख लीजिए, तो x कितना हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस का y, ठीक है ना, 3 रख लिया हमारे पास की वैल्यू, 3 माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, अब 3 यहाँ पे हमारे पास, 2 यहाँ पे 5, तो 5 माइनस का y इक्वल टू 0, तो यहाँ y उधर लेके चले जाओ, तो y उधर ले जाएंगे हमारे पास तो प्लस हो जाएगा, समझ आ रहा है, इसे देखो, तो 5 लेके चले जाओ, तो माइनस का y इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास कट जाएंगे, y आ जाएगा 10,
अरे 5, तो y कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई थी। तो हमें कह रहा था कि आप बताइए कि फ्रैक्शन बताना था हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें क्या करना था कि हमारे पास फ्रैक्शन निकालना था ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन तो मैं निकाल ही चुका हूँ। फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, x अपान y था। तो x कितना हमारे पास आया 3 आ गया, y कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया। तो फ्रैक्शन कितना आ गया 10 आ गया, यानी 10 आ गया। तो 3/5 हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नोट कर लीजिए, हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास एज ओरिएंटेड सवाल है, एज से बना हुआ सवाल है, यानी उम्र वाला सवाल है, आइए लगा लेते हैं। अब सवाल मैंने एज वाले सवाल को मैं कई बार यानी कि कौन से बता चुका है इसको सवाल को, पहले इससे पहले भी एक्सरसाइज में आ चुका है, लेकिन एक्चुअली मैं क्या करता हूँ आप जानते हैं, मैंने आप बताया मैं मानूंगा नहीं। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने बताया था कि एज वाले जो सवाल होते हैं इसमें जितने भी कैरेक्टर के नाम रहा करें, यानी कि जो भी नाम दिए गए हों किसी भी लड़का लड़के को, सबसे पहले आप उस लड़का या लड़की की जो एज है प्रेजेंट मान लिया करो, वर्तमान एज मान लिया करो। तो मैं वही काम करूंगा। सबसे पहले ये काम क्या करो, सवाल मत देखो, बिल्कुल अंधे बन जाओ, सवाल देखो, केवल एक चीज दिखनी चाहिए, बच्चे और बच्चियों के नाम। तो लिख लो भैया, लेट दी प्रेजेंट, ये काम कर लिया करो। सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ, ये कौन हमारे पास पहले कौन है, पहले वाले को माना को एक्स, नूरी कितना मान लो हमारे पास एक्स ईयर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, अगला बंदा हमारे पास क्या है सोनू, तो मैंने सोनू कितना मान लिया वाई मान लिया। सबसे पहले यानी कि आप ये काम कर ही लिया करो, कर लिया। अब डाला करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से बनाओ जो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जैसा हमारे पास कह रहा है वैसा करना चालू कर दो। और देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 ईयर्स एगो, डालो यहाँ पे, यानी कि 5। अब पहले ये मान लिया, अब जो क्वेश्चन के करते चले जाओ, 5 ईयर्स एगो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप 20 साल है, एगो माने पहले, तो यानी 5 साल पहले कितने साल रहे होंगे 15, कैसे पता चला, माइनस क्या होगा। अगर आज ये x है तो पहले यानी 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल पहले जो नूरी है, नूरी कितना रहा होगा भैया, वो हो जाएगा x से 5 घट गए होंगे, यानी कि एक 5 ईयर्स को है तो x माइनस का 5 ईयर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और 5 ईयर्स हो गई, ये सोनू कितना हो जाएगा भाई, तो सोनू कितना हो जाएगा, अभी y है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस का 5 ईयर हो जाएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो लिखा 5 ईयर्स एगो नूरी वाज ट्राइस, ट्राइस का मतलब होता है 3 गुना, ट्राइस मतलब क्या होता है पास में 3 गुना, क्या होता है पास में 3 गुना, ट्राइस। जैसे ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना, उसी का ट्राइस मतलब होता है 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स। अब लिखा है कि जो नूरी है, अगर मैं इनसे दोनों इक्वेशन बनाना चाहूं, देखो x माइनस का 5, यहां लिख लिया मैंने y माइनस का 5, तो लिखा है हमारे पास नूरी वाज थ्राइस, यानी कि ये ऑलरेडी थ्राइस है, एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से ये क्या है थ्राइस है। एक चीज बताओ, ये थ्राइस यानी कि 3 गुना ज्यादा है, हम चाहते हैं कि बीच में इक्वल टू आ जाए, तो इक्वल टू कब आता है जब दोनों साइड के बराबर हो, तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना ज्यादा है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, थ्राइस कर दूं, तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, अरे भैया यहां से क्वेश्चन बन जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस प्लस का माइनस 5 से कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, सबको अंदर ले लो, तो x माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 3y हो जाएगा, ये माइनस का 5 ऑलरेडी से अंदर लेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस अंदर ले लिया प्लस ले लिया। अब देखो तो x माइनस का 3y हो गया, माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, निशान बड़ी संख्या यानी कि 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहली क्वेश्चन आ चुकी है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या कह रहा है उसको लिख डालो, देखो ध्यान से आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है भाई, लिखा 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर लेटर, सबसे आसान सवाल होते हैं, मैं क्या ही बताऊं। 10 ईयर्स लेटर, आज मैं 20 साल का हूं तो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल, लेटर माने होता बाद, तो 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा 30 हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ, यानी कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो भैया मेरी एज जोड़ना पड़ेगा, 20 प्लस 10 करना पड़ेगा तब 30 आएगा, यानी 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद क्या होगा एज बढ़ानी होगी। तो 10 ईयर्स ईगर अगर हम लोग यानी कि नूरी की एज की बात करें तो नूरी कितना हो जाएगा, अभी एक्स है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 10 ईयर्स लेटर कितना, एक्स प्लस का 10 हो जाएगा, किस में ईयर में हमारे पास हो जाएगा, समझ में आई नहीं आया। अच्छा और ये सोनू भैया कितने हो जाएंगे, सोनू कितने हो जाएंगे, ये एक्स इसको मैंने वाई मान रखा है तो ये हो जाएगा वाई प्लस का 10 और कितना हो जाएगा हमारे पास ईयर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब फिर से इसमें भी क्या डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कुछ बोलेगा, सवाल की लहजा भी ऐसा है, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, आगे कुछ बोलेगा बिना बोले रिहाइज नहीं होगी इसके। देख क्या लिखा है, तो 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद क्या होता है, नूरी विल बी ट्वाइस, अब देखो वर्ड क्या है ट्वाइस। अगर मैं इन दोनों में क्वेश्चन देखना चाहूं
x प्लस 10 और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है y प्लस 10। तो क्या कह रहा है कि जो नूरी है विल बी ट्वाइस, ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 2 गुना हो जाएगा। यार ये 2 गुना हो जाएगा, हम चाहते हैं बीच में इक्वल टू आ जाए, तो भड़ाका इधर से 2 लगा लीजिए, तब इक्वल टू लगा लेना धड़ाका। तो ये हमारे पास कर लिया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए हमारे पास। तो देखिए, तो x प्लस का 10 हो गया इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2y हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया, 10 दूना 20 हो गया। तो यहाँ पे x अंदर ले लेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस 10 ऑलरेडी था, अंदर लेंगे तो प्लस अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दे सकते हो। माइनस 2y प्लस का 10 उधर था प्लस, इधर का माइनस हो गया, तो x माइनस का 2y हो गया, प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, निशान बढ़ के यानी माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है। तो इसमें क्या करना है हमारे पास, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड यानी कि सोनू, तो सोनू और हमारे पास यानी कि नूरी की हमारे पास एज निकालनी है। एक क्वेश्चन आ गई है, चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो मैं फटाफट क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो तो यानी कि x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, वो कितनी लिखी है हमारे पास में x माइनस का 2y, और यहाँ कितना लिखा है हमारे पास में माइनस का 10 इक्वल टू कितना लिखा है हमारे पास 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है। अब देखिए, अब दोनों हमारे पास एक्स मिल गए, हमारे पास साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये कट जाएंगे हमारे पास, ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 और 2, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, निशान बढ़ के यानी माइनस का आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास y, प्लस 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 जुड़ जाएगा हमारे पास, तो प्लस आ गया, और 10 2 कितना जाएगा 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस को 1 तो लिखते नहीं, उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो y कितना आ गया हमारे पास में, इधर इधर कट जाएंगे, माइनस 2 तक कट जाते हैं, 20 आ गया, 20 वर्ष आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख के आप x का मान निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ मिटा के लगाते देता हूँ, नोट कर लीजिए, नोट हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। देखिए तो हमारे पास देखिए ध्यान से, अब मैं किसी के क्वेश्चन में x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 था, यहाँ पे हमने y का मान रख लेंगे, तो x माइनस का 3 इंटू वाई कितना है पास 20, तो 20 प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो x 20 थी कितना जगह 3 दूनी 6, 60 प्लस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, 60 में से 10 जाएगा 50 बचेगा, तो 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास, x कितना आ गया 50 आ गया। तो 50 हमारे पास हो गया किस में, वर्ष में यानी कि ईयर में। तो x कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया, y कितना आ गया 20 आ गया। आपने क्या माना था, x को क्या माना था नूरी, तो ये हमारे पास x किसकी आई हुई हमारे पास न्यूरी की आई है हमारे पास, जो भी बोलना हो नूरी नूरी बोल लेना अपने हिसाब से। ये हमारे पास क्या है, y किसको माना था हमारे पास सोनू को माना था, तो हमारे पास किसके आगे सोनू को आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या है, ये सवाल सही भी है। देखो नूरी की आई हमारे पास क्या होगी, ज्यादा थी, हर एक क्वेश्चन बाप हम दो से थे, और देखिए ध्यान से ये हमारे पास 50 है, ये हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास क्या सोनू है, 50 नहीं सोनू है, ये 20 है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी क्वेश्चन लग गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बात, नोट कर लीजिए, कैसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए सवाल को। तो चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन चाहे जो भी लिखा हो, मैं इसको पढ़ने और समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, किसका, डिजिट और नंबर का। देखो जैसे हमारे पास लिखा 25, अगर मैं इसको अलग अलग पढ़ूं 2 और अलग अलग मैं पढ़ूं 5, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं, यानी कि हिंदी में डिजिट को अंक बोलते हैं। अलग अलग पढ़ने पर डिजिट कहलाएंगे। 25 को अगर एक साथ आप पढ़ेंगे तो ये नंबर कहलाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ गया, अभी तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं तभी ये बता दिया, ठीक है ना। इसमें इस बात को ध्यान रखना काफी ज्यादा है। चलिए अब सवाल को पढ़ते क्या कहता है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते, क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट हमारे पास है और 2 डिजिट का जो सम हमारे पास है वो कितना है 9 है। तो पहले यही कर लो, हमारे पास क्या सॉल्यूशन मान लिया, तो लेट दी फर्स्ट डिजिट कितना मान लीजिए आप, डिजिट कितना मान लीजिए आप, x मान लीजिए, कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। लेट दी सेकंड कितना मान लीजिए आप, सेकंड डिजिट कितना मान लीजिए, सेकंड डिजिट को आप मान लीजिए y, कितना मान लीजिए आप, y मान लीजिए। तो लिखा कि सम कर लीजिए डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स, यानी जो 2 डिजिट हमारे पास उनका सम, यानी कि x प्लस y जो 2 डिजिट है हमारे पास, उनका सम कितना हमारे पास 9 है। अरे एक इक्वेशन तो हमारे पास यहां ही निकल आई, लेकिन अब दूसरी क्वेश्चन निकालने के लिए कब एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमारे पास क्या लिखा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आया नंबर का। अब मैं आपको इसको पहले समझाता हूं, ध्यान सुनो हमारे पास क्या है। देखो
अभी तक हम सारा काम डिजिट में किए ना, नंबर को समझो ध्यान से, मैं इधर समझाता हूँ, ध्यान देखो, देखो देखो ध्यान सुनो हमारी बात क्या कहने वाले हैं। देखो जैसे हमारे पास लिखा है 25, क्या लिखा है 25। अगर मैं इकाई की वैल्यू को x मान लूं, ये हमारे पास इकाई है यानी कि यूनिट है, हिंदी भी लिखेंगे आपके पास, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और ये हमारे पास क्या, अगर मैं इसको दहाई मान लूं, यानी कि हमारे पास क्या है, ये 10th प्लेस पे है, यानी कि दहाई की वैल्यू है। तो यार मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यानी कि x प्लस का, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, यानी कि ये कितनी वैल्यू हमारे पास है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यानी कि 5 और 20 कितना लिख, ये हमारे पास 2 है तो 2, लेकिन अभी 7 आएगा, यानी कि 2 की प्लेस कितनी होती है, प्लेस वैल्यू यानी कि 10 होती है, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस का 5 लिखना पड़ेगा, 10 दूनी 20, 5 25 तब आ जाएगा। अच्छा तो 5 किसको माना तुमने, x को माना है, तो यहाँ पे 5 रख लिया, प्लस को प्लस लगा लीजिए। 10 तो कुछ है नहीं, 10 तो यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू है, तो 10 को 10 ही रखो हमारे पास, और 2 हमारे पास क्या है, y, यानी कि हमारे पास y है। इसको ऐसे बंद कर लो। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि हमारे पास कोई भी जब संख्या लिखी जाएगी ना, वो संख्या का जो पैटर्न है, जो तरीका, वो ऐसा लिखा जाएगा। या तो आप 10y, देखो ध्यान से 10y है, 10y प्लस एस कर लीजिए, या तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको पहले y मान सकते थे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस का y हो जाएगा। यानी अगर डिजिट मानना तो डिजिट एक्स वाई तो मान लेंगे, लेकिन जो संख्याएं हमारे पास हैं, संख्याएं यानी कि संख्या हमारे पास ऐसी माननी पड़ेंगी। जब कोचिंग पढ़ाते हैं तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस बात को, लेकिन शायद आपको समझ में आया होगा, ये बात सबको समझ नहीं आएगी। यानी कि जो संख्या हमारे पास है, संख्या को जो पैटर्न है ऐसे लिखा जाएगा, संख्या ऐसे मानी जाएगी। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप बताइए। संख्या ऐसे मानी जाएंगी, हमेशा इस बात को याद कर लीजिए। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, देखो लिखा हमारे पास में आल्सो 9 टाइम दिस नंबर। नंबर आप चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं, चाहे जो ले लीजिए हमारे पास, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं। चलिए मैं इसको ले लेता हूं, यानी कि जो हमारे पास 10x प्लस का y है, ये नंबर हो गया हमारे पास। तो कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का जो हमारे पास 9 टाइम है, टाइम्स माने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मैंने कई बार बता दिया। टाइम्स माने क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, तो मैंने गुणा लगा दिया, ठीक है ना। तो यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स, इज माने है ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस माने कि दो गुना, ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर का क्या है, दो गुना है। ऑब्टेन्ड बाय, रिवर्सिंग माने बदलते हुए, द ऑर्डर माने क्रम, ऑफ द डिजिट्स यानी कि डिजिट यानी अंक के, यानी फाइंड द नंबर। अब कह रहा है कि अगले जो हमारे पास यानी कि नंबर लिखा जाएगा, वो नंबर क्या होगा, उल्टा होगा, ऑर्डर क्रम में, डिजिट में। यानी कि जो आप पहले नंबर बना चुके हैं, इनमें जो डिजिट वैल्यू है, इनकी प्लेस को आप चेंज कर लीजिए। डिजिट हमने क्या माना था, एक्स और वाई माना था, तो इनकी जो एक्स वाई वैल्यू है, जो डिजिट वैल्यू है, इनकी प्लेस को आप चेंज कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, मैंने 10 लिख लिया, एक्स के स्थान पे इसको वाई लिख के चले आओ, तो मैंने वाई लिख लिया, और एक्स को वहां लेके चले आओ, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया। ये देखिए क्वेश्चन ये बनेगी। अब मिलाओ फिर से, क्या लिखा है, लिखा 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर, नंबर मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक ना, संख्या मैंने ये मान लिया, आप अच्छे लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, आप अच्छे लिखेंगे, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स मैंने लिख लिया। इज ट्वाइस, ये क्या है, ट्वाइस है, दो गुना है, यानी इक्वल टू होगा दो गुना, द नंबर ऑब्टेन, जो नंबर मिलता है बाय रिवर्सिंग, उल्टा करने पर, द ऑर्डर यानी क्रम को, ऑफ द डिजिट, यानी इनके डिजिट के जो हमारे पास हैं, उनको रिवर्स करने पर, उनके क्रम को, उनको ऑर्डर को रिवर्स करने पर, जो यानी कि उनको और रिवर्स करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है, उसके इक्वल टू हो जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन बनके तैयार होगी हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए हमारे पास, देखिए तो 9 दहम कितना हो जाएगा हमारे पास, 90x हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो गया, ये कितना हमारे पास हो गया, 9y हो गया, इक्वल टू 10 दूना कितना हमारे पास 20y हो गया, प्लस का हमारे पास 2x हो गया। ठीक, सबको अंदर ले लिए, तो 90x प्लस का 9y अंदर लेंगे तो हमारे पास 20y अंदर लेंगे तो हमारे पास माइनस का 2x इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए 90x हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 2x है, तो 90 में से 2 चला जाएगा तब बचेगा 88, तो 88 हमारे पास हो गया, 88 2 90 हो जाएंगे, x निशान बड़ी संख्या का आएगा, माइनस प्लस का माइनस घटा लेंगे, तो 19 मार्क्स से हमारे पास क्या होगा, सॉरी 20 मार्क्स से हमारे पास 9 चला जाएगा, तो 20 मार्क्स से 9 जाएगा 11 बचेगा, ठीक है ना, 11 9 20 होता है, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, और यहाँ पे लगा लेंगे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 11 से हम लोग दोनों में कॉमन भी कर सकते हैं,
कॉमन मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कॉमन मतलब होता है क्या, मतलब कि उतनी चीज़ें बाहर चली जाएंगी, डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। तो 11 से आप इसको कॉमन कर लीजिए, तो 11 अट्ठे 88, तो 8x बच जाएगा, यहाँ पूरा पूरा चला गया तो यहाँ y बचा होगा इक्वल टू 0 हो गया। ये मल्टीप्लाई अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8x माइनस को y इक्वल टू, अब 0, अब यहाँ पे डिवाइड 11 करोगे तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे 0 ही आता है, तो मैं सीधा 0 लिखता हूँ। यानी एक इक्वेशन हमारे पास ये, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई हमारे पास में, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये दी गई है। दोनों इक्वेशन से हम लोग अब एक्स वाई का यहाँ पे मान निकाल लेंगे, निकाल लिया जाए, आइए निकाल लेते हैं। देखिए तो हमारे पास एक क्वेश्चन, ये इक्वेशन हमारे पास ये है। देखिए यहाँ भी वाई, यहाँ पे वाई मिल जाएंगे, अपोजिट भी है, केवल जोड़ डालो बस हमारे पास, यानी क्या कर डालो, जोड़ डालो। यानी आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड के साथ में। क्या लिखिए हमारे पास में, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 9 लिखा है, और ये क्या लिखा है पास में, 8x माइनस का y इक्वल टू कितना लिखा, 0 लिखा। तो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप एक मान लीजिए, हमारे पास ये लाइन पे एक है, ठीक है ना, एक है तो एक यहाँ पे 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9x हो गया, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 और 0 9 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/9 आ जाएगा इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 से 9 काटेंगे, 9 एकम 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 1 है। अब x की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ पे रख लीजिए हमारे पास। तो देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था हमारे पास, 9 था। तो यहाँ पे 1 प्लस का y इक्वल टू 9, यहाँ पे y कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस का 1 हो जाएगा। तो y 1 हमारे पास हो गया। तो उधर 9 से 1 हट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो y कितना हमारे पास का, 9 से 1 हट के कितना आ गया, 8 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 8 आ गई। तो देखिए ध्यान से हमने अंक निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर, लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो देखिए मैंने नंबर क्या माना था, हमने देखो ये नंबर माना था, संख्या ये लिए थी ना मैंने यहाँ पे 10x प्लस का y लिया था, 10x और 10x प्लस का y, ठीक है ना, 10x प्लस का y ये संख्या थी हमारे पास। तो संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए तो अंक निकाल लिया, संख्या निकालना आसानी है। तो संख्या हमारे पास कितनी थी हमारे पास, देखिए यहाँ तक आ रहा होगा 10x प्लस का y। तो 10 मल्टीप्लाई x कितनी हमारे पास, वैल्यू कितनी, देखिए ध्यान से, x मैंने 1 निकाला तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, प्लस y कितने हमारे पास है भैया, y हमारे पास 8 है तो यहाँ पे 8 रख लीजिए। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 8, यानी कि 10 8 18। यानी कि आंसर जो आपको आएगा, यानी जो संख्या हमारे पास निकल के आएगी, दैट इज कितना हमारे पास आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर। तो बढ़िया सवाल था, मैंने काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, स्वयं से प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% आ ही जाएगा। और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए एक सबसे इंटरेस्टिंग सवाल लगा लेते हैं एक्सरसाइज में, हमारे पास क्या लिखा है, देखिए ध्यान से क्या है। देखो मैं आपको समझाता हूं हमारे पास क्या है। देखो यानी कि एक हमारे पास बैंक है, एक हमारे पास क्या है, बैंक है। तो बैंक बना लीजिए आप। तो मीना वेंट टू अ बैंक विद विड्रा, देखो यानी कि एक हमारे पास बैंक है, एक मीना नाम के हमारे पास क्या है, लड़की है। मीना नाम के हमारे पास क्या लड़की है, ये बैंक जाती है। जब ये बैंक जाती है तो यहाँ पे जो कैशियर बैठा होता है ना, ये मीना को उस कैशियर से कहती है मैं 2000 रुपया निकाल कर दो। कितने हजार रुपया दो, 2000 रुपया निकाल दो। लेकिन कंडीशन है कि जो 2000 रुपया हमारे पास आप दोगे, इसमें केवल आप 50 की नोटें और आप केवल हमारे पास 100 की नोटें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 50 की नोटें और 100 की नोटें मिला के हमारे पास 2000 रुपया होनी चाहिए, ठीक है ना। और कह रहा कि हमारे पास जब 50 और 100 की नोटें आप दोगे तो इनकी जो टोटल संख्या है नोटों की, वो भी दिएगा हमारे पास कितना, 25 है। संख्या कितने पास है, 25 है। तो हमें अब ये बताना है कि उसने 50 की नोटें कितनी होंगी, 50 की नोटें कितनी होंगी, और 100 की नोटें यानी कि जो कैशियर ने उस मीना को दिया होगा वो कितना होगा। 100 समझ में आया नहीं हमारे पास। यानी मीना नाम की लड़की किसी एक बैंक में जाती है, 2000 रुपया कैशियर से मांगती है, तो कंडीशन रखती है कि आप मुझे 50 और 100 के ही नोट हमारे पास देंगे। तो कैशियर ने क्या किया, उसको यानी कि 25 नोटें दी, 50 और 100 को मिला की। तो हमें बताना कि 25 नोटों में से 50 की नोटें कितनी होंगी और 100 की नोटें कितनी होंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे लगाते हैं। तो आप पढ़ के भी देख लीजिए। मीना वेंट टू अ बैंक, बैंक जाती है टू विड्रा निकालने के लिए 2000। सी आर द कैशियर टू गिव द हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, यानी कि 50 रुपए के नोट यानी कि देना है। मीना गाट 25 नोट। इस तरीके से मीना कितने रुपया पाती है, नोट पाती है, 25 नोट पाती है, ठीक है ना।
तो हमारे पास लिखा, तो लिखा फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 एंड द 100 रुपीज रिसीव्ड, यानी 50 और 100 रुपया के जो उसने नोट है, ठीक है ना, हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट्स वो आप रुपीज 50 एंड 100 के वो कितने रुपया, यानी कि कितने नोट्स रिसीव करेगी 50 और 100 रुपया के। तो मैंने पूरी बात बताई दी, देखो ध्यान से यार, देखो अगर मैं मान लूं कि यानी कि 50 के जो हमारे पास नोट है, नोट निकाला है, तो मान लिया जो हमारे पास रुपया 50 वाली जो नोट है उनकी संख्या हमारे पास कितनी है, x है। मैं लिख दूं क्या, यानी कि लेट दी नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 कितना मान लीजिए आप, x मान लीजिए, यानी 50 रुपया के x नोटे हैं। लेट दी नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 कितना मान लीजिए हमारे पास, कितना मान लीजिए, y मान लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कराएगा कि जो हमारे पास टोटल नोटे हमारे पास है 50 और 100 की, उनकी टोटल संख्या कितनी है, 25, यानी जो नोटे हमारे पास है x और y, इनको जोड़ने में कितना हमारे पास बनता है, 25 बनता है। मैंने पहले भी समझा दिया क्वेश्चन, यानी जो संख्याएं हैं, यानी कि हमारे पास जो 50 और y 50 और जो हमारे पास 100 की जो नोटों की संख्या कितनी है मेरे पास 25, तो मैंने ये लिख लिया। एक क्वेश्चन यार यहीं से बन गई। दूसरी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान समझो। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कह रहा है कि उसको टोटल 2000 रुपया मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 2000 रुपया। अब ये 2000 रुपया कैसे मिलेंगे, यानी उसने 50 के नोट भी लिए हैं और 100 के भी नोट लिए हैं। अब दिमाग लगाओ, अगर हमें ये पता चल जाए कि 50 के जो नोट लिए कितने हैं, तो भैया उसी तो मैंने x माना है, तो मान लीजिए 50 के जो नोट वो x हमारे पास है, और जो यानी 100 के नोट मान लीजिए y है। अब जैसे मान लो कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, तो यहाँ पे 3 रख लेना, और 50 वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू मान लो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गई, तो यहाँ पे 10 ले लेना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और जोड़ लेना, तो उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि 2000 रुपया उसको कैसे ने दिए थे। यानी कि 50 रुपया के x नोट हो गई, x हम निकालेंगे कितने हमारे पास है, और 100 रुपया के हमारे पास जो नोट है उस 100 रुपया के नोट कितने होगी, y हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको जोड़ने पर ही इतना ही अमाउंट तो कैसे ने दिया होगा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं। अब देखो 2 क्वेश्चन आ गए, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारे पास है, इसको मैं पूरे क्वेश्चन को 50 से डिवाइड कर सकता हूँ, आसान हो जाएगा। तो हमने बताया था, अभी स्टार्टिंग बताया था, किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 50 से आप क्या करिए कि दोनों तरफ सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 50 से कम 50 कर जाएगा तो x आ जाएगा, 50 कम 50, 50 दूना 100, तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 50 कम 50, 50 चौको 50 दूनी 100 होता है, 100 हमारे पास कितना 200 हो जाएगा, यानी 50 चौको हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 400 होगी, सॉरी 50 चौको कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बगल कितना हमारे पास 0 लगा है, तो ये हो गया हमारे पास। तो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। तो भैया अब तो कुछ बचा नहीं, 2 क्वेश्चन आ गई, मैं फटाफट लगा दूं। देखो ये हमारे पास क्या है, आप देखिए यहाँ भी x है हमारे पास, यहाँ भी x है, समान हमारे पास चिन्ह तो घटाना पड़ेगा। यानी आप क्या कर लिए, इक्वेशन 1 को क्या कर दीजिए, आप इक्वेशन सेकंड से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए हमारे पास। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, x प्लस का y इक्वल टू 25 है। ये कितना हमारे पास है, x प्लस का x प्लस वाई 25 हो गया हमारे पास, x प्लस का 2y हमारे पास, ठीक ना, ये 2y हमारे पास है, ठीक है, इक्वल टू कितना हमारे पास 40 है। तो कटा लीजिए हमारे पास, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो हमारे पास माइनस, ये हमारे पास कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, y लगा लेंगे, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा, जल्दी कर रहे हैं, माइनस प्लस का माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, निशान घट जाएगा, तो 35 5 40 35 सॉरी 25 ओहो क्या हो रहा है, 25 5 3 10 यानी 15 बच जाएगा हमारे पास, निशान बड़ी संख्या का आ जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस काट दीजिए हमारे पास। तो y कितना आ गया हमारे पास, 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भैया आ चुकी है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, किसी भी एक समीकरण रख के आप x मान निकाल लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। तो x प्लस का y कितना हमारे पास है, 25 है, तो y कितना है 15, तो x प्लस का 15 इक्वल टू 25 आ गया। तो x इक्वल टू हमारे पास 25 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 15 आ गया, 15 10 25 होता है, 10 बचेगा, x इक्वल टू आ गया। अच्छा यानी कि हमारे पास उसने x की क्या माना था, हमारे नंबर ऑफ, यानी 50 नोटें, यानी जो 50 की नोटें थी उसने कितनी थी, 10 थी, और हमारे पास 100 रुपया की नोटें कितनी थी हमारे पास, 100 रुपये की नोटें कितनी थी हमारे पास, 15 थी। इस तरीके से हमारे पास 2000 रुपया मिले होंगे। क्या हमारे पास आंसर सही आया फिर गलत आया है, आइए चेक कर लेते हैं हमारे पास, चेक कर लेते हैं हमारे पास। देखिए
कैसे चेक करेंगे हम लोग? चेक ऐसे कर लेंगे, हमारे पास यहीं पे देखो हमने बताया था किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट है राइट साइड हमेशा इक्वल होता है, इसी में चेक कर लीजिए। तो x प्लस का y इक्वल टू कितना हमारे पास 25 है, तो x कितना हमारे पास 10 है, प्लस का y कितना हमारे पास में मैंने निकाला है 15 है। तो देखिए 15 और 10 कितना है 25 इक्वल टू 25, यानी सवाल क्या हमारे पास बिल्कुल सही है। तो यानी कि इस तरीके से उसने x की कितनी नोटें निकाली आप लिख लीजिए यहाँ पे 10 निकाल ली, y की वैल्यू y की कितनी नोटें निकाली हमारे पास 100 रुपए कितनी नोटें निकाली हमारे पास में 15 निकाली। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। आप इसको अच्छे से लिखेंगे उतारेंगे, मैंने पूरी कोशिश करके आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, हमारे पास समझाने वाला हो तो मैं समझाऊंगा। चलिए मैं समझा देता हूँ अगला क्वेश्चन भी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखने में काफी लंबा चौड़ा हमारे पास सवाल लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास क्या है एक काफी इजी हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन मैंने पहले मैं आपको सिनारियो समझा दूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लाइब्रेरी है। क्या है हमारे पास, एक लाइब्रेरी है। इसमें दो गर्ल्स जाती हैं पुस्तक लाने के लिए। एक गर्ल्स का नाम हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास सारिता। हमारे पास क्या, ध्यान देखो हमारे पास क्या है, एक गर्ल का नाम हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है बताइए, सारिता हमारे पास है, वो था लिखा लेकिन सारिता हमारे पास है। दूसरी हमारे पास गर्ल हमारे पास यहाँ कहीं लिखी होगी सूसी नाम की हमारे पास गर्ल, देखिए आप बताइए, ये देखिए ध्यान से सारिता, और हमारे पास क्या होगा ये देखिए ध्यान से सूसी, ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो दूसरी हमारे पास कौन है, सूसी है। ध्यान समझे क्वेश्चन। तो एक लाइब्रेरी है, दो गर्ल्स हमारे पास है। देखो लाइब्रेरी का रूल है, रूल क्या है, लाइब्रेरी से अगर तुम यानी कि 3 दिन का किराया जो हमारे पास है, 3 दिन का जो हमारे पास चार्ज है वो फिक्स्ड है। यानी अगर तुम लाइब्रेरी से 3 दिन के लिए किताब ले जाओगे तो मान लीजिए 3 दिन का हमारे पास 10 रुपया है, तो ये फिक्स है, इसमें तुमको 10 रुपया ही देना पड़ेगा और दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आफ्टर 3 यानी कि 3 डेज, जिसको यहाँ पे एडिशनल बताया गया, एडिशनल चार्ज, यानी कि उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज उसको आपको देना पड़ता है। एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ता है हमारे पास में, ठीक है ना, उसको पर डे के हिसाब से हमारे पास देना पड़ता है। ये हमारे पास हो गया। अब देखो क्या लगेगा हमारे पास लिखा है, तो जो हमारे पास सरिता हमारे पास लड़की है, सरिता ने क्या किया, लाइब्रेरी से एक बुक मंगवाया, जो कि उनको बुक हमारे पास क्या है, बुक पे 27 फॉर दी केप्ट फॉर द 7 डेज। देखो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यानी कि मैं यहां से आपको समझाता हूं। देखो यानी कि जो हमारे पास हिंदी में लिख की बात, यानी जो सरिता है हमारे पास, सरिता ने क्या किया, सरिता ने क्या किया हमारे पास 7 दिनों के लिए, 7 यहां पे लिखा होगा हमारे पास में, अब हिंदी में लिखेंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए, 7 दिनों के लिए यानी 7 डेज, दिनों के लिए कितना रुपया दिया, 7 डेज के लिए उसने कितना दिया हमारे पास में 27 दिया। 7 डेज के लिए उसने कितना दिया 27 दिया, हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब देखो अगर मैं जो फिक्स किराया है, जो फिक्स चार्ज है, इसको मैं x मान लूं, कितना मान लूं, x मान लूं, जो कि x है कितने दिन का हमारे पास 3 दिन का है, ठीक है ना। और जो एडिशनल चार्ज है इसको मैं y मान लूं, कितना मान लूं, y मान लूं, ये जो प्रतिदिन एक्स्ट्रा लगेगा हमारे पास। तो जो 7 दिन है मैं इसको ऐसे लिख लूं 3 प्लस का 4 इक्वल टू 27। अब ये 3 और 4 क्या है, दिन है ना, 3 दिन का किराया और 4 दिन का किराया, 3 दिन का किराया हमारे पास कितना है x है, तो मैं इसको s लिख लूंगा, प्लस 4 दिन, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है y, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा हमारे पास 4y हो जाएगा इक्वल टू 27। अब बताइए आपको इक्वेशन कहां से आई है हमारे पास, आई होप आ रहा होगा हमारे पास में, ये हमारे पास यहाँ बॉडी में आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा। मैंने काफी यानी कि अब लिखेंगे आप इसको अच्छे से, मैंने समझाने का मकसद था, मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए अब क्या लिखा है मेरे पास में, व्हाई सुशी पेड 21, इसने क्या किया 21 रुपया दिया फॉर द बुक, बुक के लिए। सी केप्ट द 5 डेज, यानी 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उसने कितने दिए, 5 डेज के लिए उसने कितने दिए हमारे पास 21 दिए, कितने दिए हमारे पास 21। अब 5 दिन को मैं फिर से 3 प्लस 2 डेज में तोड़ लूं 21, 3 दिन का किराया कितना हमारे पास में फिक्स है ना, जो कि कितना हमारे पास x है। एक दिन अतिरिक्त किराया कितना हमारे पास, एडिशनल चार्ज कितना है y है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बन गया। क्या ही बचा हमारे पास, 2 क्वेश्चन आपके हाथ में है, आप कुछ नहीं करना, इसमें से आपको सॉल्व करके x y मान निकालना है। अब कुछ नहीं करना, आप क्या कर दिए देखिए ध्यान से, आप ये करिए हमारे पास में कि जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। तो 1 कितना हमारे पास में है, तो x
प्लस का 4y इक्वल टू 27 है, ये कितना है पास में है x प्लस का 2y इक्वल टू हमारे पास 21 है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये अपोजिट साइन कर जाएंगे हमारे पास। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या यानी कि 2 का प्लस का आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा लिया हमने y लगा लिया इक्वल टू। अब 27 में से हमारे पास के चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, निशान बड़ी संख्या 27 बड़ी तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो y इक्वल टू 6 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 तेई 6 यानी 3 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 तेई 6, y कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो y की वैल्यू इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल ली, 3 निकाल ली, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई हमारे पास 3 निकाल ली। अब x वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x वैल्यू हमें निकाल दिखाएंगे। इधर आपने लिख लिया होगा, लिख लिया, बहुत ही बढ़िया, मैं इसको मिटाता हूँ, मिटा दिया। अब देखो तो y की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास में 3 आ गई है। तो अब x का मान निकालो, किसी भी क्वेश्चन में रख लो। देखिए तो मैं क्या करता हूँ यहीं पर रख लेता हूँ। देखो तो x प्लस का 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस का 4 इंटू 2 पास में चीजें लिखी होती मल्टीप्लाई होता है, तो 4 मल्टीप्लाई y कितना है पास 3 है इक्वल टू 27 लिख लिया। तो x प्लस का 4 तेई 12 हो गया इक्वल टू 27 आ गया। तो x इक्वल टू 27 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचेगा, तो x कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। यानी कि भैया जो फिक्स किराया है 3 दिन का वो कितना हमारे पास है, x की क्या मैंने माना था, फिक्स किराया माना था, तो x हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, और y कितना हमारे पास था, हमारे पास 3 था, ठीक है ना। यानी जो फिक्स किराया हमारे पास है, फिक्स किराया वो 3 दिन का जो फिक्स किराया उसको 15 देना पड़ता है, और 1 दिन का हर दिन अति कितना लगता है हमारे पास में, यानी जो एडिशनल हमारे पास चार्ज है, एडिशनल आप अच्छे लिखेंगे भाई इसको, आप इसको अच्छे से लिखेंगे, यानी जो एडिशनल चार्ज हमारे पास है वो कितना हमारे पास आ गया, y आ गया, यही मैंने माना था। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लगा के देख दिया। अच्छा अगर हमें प्रूव करना हो कि यानी हमारे पास क्वेश्चन सही या फिर हमारे पास गलत है, आइए प्रूव कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखी है, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। आप अच्छे लिखते चलेंगे ना मेरे साथ में। अब चलिए मैं इसको चेक करके बताता हूँ हमारे पास क्वेश्चन सही है फिर गलत है। देखो तो s की वैल्यू कितनी है पास है 15, तो 15 लिख लीजिए, इसमें रख रहे हैं, प्लस का हमारे पास y, सॉरी 4 लिखा पहले 4 लिख लीजिए, इसमें रख रहे हैं, ठीक, एक सेकेंड, तो 4 रख लिया मैंने, और यहाँ पे रख रहे हैं, और y कितना हमें पानी करके 3, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 लिख लिया, इक्वल टू 27 आना चाहिए। तो 15 और प्लस का 4 तो कितना गया हमारे पास 12 इक्वल टू 27, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 5 2 कितना हमारे पास में 7 हो गया, और एक कितना हमारे पास 2 हो गया, 27 इक्वल टू, अगला क्या लिखा हमारे पास 27 लिखा है, यानी क्वेश्चन क्या है बिल्कुल हमारे पास सही है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अपने हिसाब से, अपने यानी जो टीचर बताते हैं वैसे आप स्टेप मार्किंग कर लीजिए, मेरा मकसद यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको 3.4 एक्सरसाइज लगवा दी। आगे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तब तक के लिए अपने आप हेल्थ का ध्यान रखिए, खाते पिए पीते पिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।